डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अभिक्रिया में हम लोग एल्केनों का संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्केन, जिसमें हम लोग उट्ज अभिक्रिया के द्वारा तथा हाइलोएल्केनों का ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया कराकर हम लोग एल्केन प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, इसमें हम लोग दो अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया जो है हाइलोएल्केनों द्वारा हम लोग एल्केन का निर्माण करेंगे, जिसे हम उट्ज अभिक्रिया के नाम जानते हैं। तो नंबर ए में हम लोग पढ़ेंगे एल्केनों का निर्माण में नंबर ए हम लोग यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइलोएल्केन सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाते हैं जिनमें सम संख्या में तथा मूल एल्किल हैलाइड में उपस्थित मूल एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से ध्यान देना है, ध्यान देना है, बनाते हैं जिनमें सम संख्या में तथा जिनमें सम संख्या में मूल एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दो गुना कार्बन परमाणु होता है। दो गुना कार्बन परमाणु होता है। इस अभिक्रिया को ऊटज अभिक्रिया या ऊटज संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण
कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एल्केन का निर्माण करेंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाते हैं जिनमें सम संख्या में तथा मूल एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दोगुना कार्बन परमाणु होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया या ऊर्जा संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे पहले कॉमन अभिक्रिया लेते हैं RX प्लस 2Na सोडियम धातु प्लस RX। यहाँ पर हाइलो एल्केन है, यहाँ पर भी हाइलो एल्केन है, ये सोडियम धातु है। यह अभिक्रिया जो होता है शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। तो बनता है क्या, ध्यान देना है, और सिंगल बॉन्ड R, यानी ये बन गया एल्केन। क्या बन भैया, एल्केन बन गया। प्लस सोडियम हैलाइड 2NaX, यह कॉमन अभिक्रिया है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एल्केन बना। अब मेन अभिक्रिया लेते हैं, ध्यान देना है, मेन अभिक्रिया लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस 2Na प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड I। तो यहाँ पर अभिक्रिया हम लोग कराएंगे ड्राई ईथर, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यह है एथेन हाइड्रोकार्बन एथेन बना, प्लस 2NaI सोडियम हैलाइड। तो यहाँ पर ऊर्जा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग मिश्र, ध्यान देना है, मिश्र ऊतज संश्लेषण में विषम संख्या में एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होते हैं जिनमें 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग मिश्र ऊतज संश्लेषण में हम लोग विषम संख्या में एल्केन प्राप्त करेंगे, यानी इसमें 3 एल्केन प्राप्त होंगे, 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, कॉमन अभिक्रिया ले रहे हैं R सिंगल बॉन्ड X प्लस R' सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ड्राई ईथर और यहाँ पर सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं, ध्यान देना है। तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस R सिंगल बॉन्ड R' प्लस R'। यहाँ पर 3 संख्या में एल्केन बनेंगे।
और यहाँ पर ध्यान देना जो एल्केन बन है वो विषम संख्या में है, 1 2 3, यानी एल्केन क्या है 3 संख्या में, तो विषम संख्या में है। यानी यहाँ पर हम लोग मिश्र ऊतक संश्लेषण में हम लोग विषम संख्या में एल्केन प्राप्त करेंगे, यानी इनमें कम से इसमें 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर कॉमन अभिक्रिया है, अब मेन अभिक्रिया के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग मिश्र ऊतक संश्लेषण अभिक्रिया में हम लोग एल्केनों का मिश्रण प्राप्त करेंगे। इसका हम मेन अभिक्रिया दिखाने जा रहे हैं। ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया में हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराएंगे, मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराएंगे हम लोग एथिल आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। ध्यान देना है यानी इसमें बनेगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 3 एल्केन प्राप्त होंगे मिश्र ऊतक संश्लेषण अभिक्रिया में। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग लेते हैं अभिक्रिया, मेन अभिक्रिया है CH3 I, ये है हाइलो एल्केन के रूप में आया, आयोडो मेथेन या मेथिल आयोडाइड प्लस 2Na प्लस C2H5I। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है वो मिश्र ऊतक संश्लेषण अभिक्रिया है। यहाँ पर ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर तो बनेगा CH3 यानी ये बना एथेन, एथेन प्लस CH2 प्रोपेन, प्रोपेन प्लस CH2 और CH3 इसका नाम है ब्यूटेन। तो यहाँ पर 3 संख्या में एल्केन बने और तीनों एल्केन जो हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लोग एल्केन का संश्लेषण किए, यह अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में हाइलो एल्केनों का क्रिया करें किससे, सोडियम धातु से। और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस बनेगा सोडियम आयोडाइड 2NaI। तो ये हमारे मेन अभिक्रिया है। अब हम लोग नंबर बी में पढ़ेंगे, नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है ऊतक जब ध्यान देना है नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम लोग एल्केन प्राप्त करेंगे, एल्केन का संश्लेषण करेंगे। ध्यान देना है तो बी में ध्यान देना है हम लोग को हाइलो एल्केन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड ध्यान देना है हाइलो एल्केन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाता है। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केन का क्रिया करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। यहाँ पर मेन अभिक्रिया ध्यान देना है साइड रिएक्शन लेकर आ रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड X, ये हाइलो एल्केन है, प्लस R डैश MgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जिसे हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ध्यान देना है। तो बनेगा उत्पाद के रूप में आर सिंगल बॉन्ड आर डैश, ये है एल्केन है, एल्केन, और प्लस बनेगा MgX2 मैग्नीशियम डाइहैलाइड। तो ये साइड रिएक्शन है और मेन क्रिया लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। मेन रिएक्शन क्या होगा, CH3, ध्यान देना है, चाहे यहाँ पर लेते हैं हम C2H5, C2H5I, यहाँ पर है आयोडो एथेन या एथिल आयोडाइड जो हाइलो एल्केन के रूप में है। इसका क्रिया कराएंगे हम लोग CH3 MgX मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के रूप में आ रहा है। तो इन दोनों में क्रिया होगा तो बनेगा C2H5, ध्यान देना है, बनेगा CH3 CH2 CH3, यानी बना यहाँ पे प्रोपेन बना हाइड्रोकार्बन के रूप में, और बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर हम लोग आयोडीन लेंगे, आयोडीन आई, तो बनेगा प्लस MgI2 मैग्नीशियम डाई आयोडाइड। तो इस तरह से हमारा इस वीडियो में एल्केन का निर्माण में हम लोग ऊटज अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एल्केन प्राप्त किए, जिसमें हम लोग ईथर की उपस्थिति में हाइलो एल्केनों का सोडियम धातु से क्रिया कराकर प्राप्त किए, और दूसरा में हम लोग हाइलो एल्केनों का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त किए। अगले वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको ऐड करेंगे।